नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। नजर डालते हैं पहले दिन भर की थोड़ी सी खबरों की ओर। सबसे पहले कोरोना का जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है, आप सभी जानते हैं चारों ओर से कोरोना की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्याएं बढ़ने लगी हैं। उसी को लेकर के हमारे मेरठ में सुरक्षा बिल्कुल तेज कर दी गई है। अस्पतालों में जायजा लिया जा रहा है, जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई है और पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से कोरोना से बचाव किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं सर्दी का मौसम है और बुखार, खांसी, जुकाम नॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन जहां कोरोना का नाम आ जाता है तो सभी के अंदर दहशत का माहौल हो जाता है। उसी को देखते हुए आज अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। कितनी देर में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पहुंचता है तो उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इसको लेकर के मॉक ड्रिल भी की गई। दूसरी ओर तेंदुए का बार बार खौफ सामने आ रहा है। जी हाँ, पहले भी कई बार तेंदुए की घटना आ चुकी है कि किसी जगह पर तेंदुआ मिला, वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन अभी तक वो तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है। सूचना के अनुसार गांधी बाग के आसपास तेंदुआ नजर आया। सूचना पर पुलिस टीम, वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का गलत फायदा उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर तेंदुए की दूसरी जगह की तस्वीरें डालकर सभी को पैनिक कर रहे हैं। आज साफ साफ जिलाधिकारी और डीएफओ ने कहा कि ऐसे लोगों से कहा जा रहा है कि ऐसी हरकतें ना करें जिससे पैनिक होने की खबरें बाहर जाती हैं। मैं भी आप लोगों को हमेशा यही समझाती हूँ कि सच्चाई पर ध्यान दें। जो सोशल मीडिया पर ऐसे ही कुछ भी वीडियो बनाकर डाल देते हैं, उनमें सच्चाई नहीं होती। आप न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल पर ध्यान दें या किसी के द्वारा बताई गई विशेषताओं पर ध्यान दें। यूट्यूबर बहुत है आजकल और यूट्यूब पर बना कर वीडियो डाली जा रही हैं, लेकिन क्या उन वीडियो में सच्चाई है? क्या आप जानते हैं कि उनकी सत्यता परखी गई है? नहीं। और इन्हीं बातों को लेकर के हम पैनिक हो जाते हैं। आपने कोरोना के समय में भी देखा होगा कि अगर मृत्यु 2 व्यक्तियों की होती थी तो बताई 10 की जाती थी, क्योंकि वो केवल अंदाजा लगाते थे। ना न्यूज़पेपर में लिखा होता था, ना जो न्यूज चैनल चलते हैं उनमें बताया जाता था, ना किसी अधिकारी की पुष्टि होती थी। तो वही आज जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी ऐसी खबर को सोशल मीडिया पर यूट्यूबर ना फैलाएं जिससे सभी जनता पैनिक हो। आज कांग्रेस की जो सलमान खुर्शीद हैं, आज मेरठ पहुंचे। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद क्या है। उनका यही कहना था, मैं आगे आपको पूरा खबरों में दिखाऊंगी कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। सब जागरूक होंगे, समझेंगे कि आखिर कांग्रेस सरकार है क्या। वहीं आपको लगातार मैं बता रही हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सभी से कहा गया है कि अपने कार्य को ईमानदारी से करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसी घटना सामने आ रही है कि रिश्वतखोरी बंद नहीं हो रही है। आज भी तहसील सरदना के एक जो है बाबू के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि रिश्वत लेते हुए उसकी वीडियो कई दिन से वायरल हो रही है। आज इंसाफ के लिए पीड़ित व्यक्ति एसएसपी कार्यालय पहुंचा। आज एक पत्नी भी पहुंची इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय। पत्नी का कहना है कि कांस्टेबल पद पर तैनात, मतलब तैयारी कर रही है कांस्टेबल की, उनके पति का उसके साथ अवैध संबंध है और उसी के साथ रह रहे हैं, जिसमें बीवी और 2 बच्चों को छोड़ दिया है। आज इंसाफ की गुहार लगाने पत्नी एसएसपी कार्यालय पहुंची और कहा कि दोनों को अलग किया जाए। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। महंगाई, बेरोजगारी, नफरत के खिलाफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के विषय में दी गई जानकारी। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से देश में आएगा बड़ा बदलाव। फिर से बढ़ते कोरोना के प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज अस्पतालों में जाकर कोरोना से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना वार्ड, पीकू वार्ड, ऑक्सीजन वेंटिलेटर को देखकर मरीजों को दिए जाने वाले इलाज का टाइम भी किया चेक। सरदना तहसील के लेखपाल दयाचंद द्वारा पांचली बुजुर्ग गांव निवासी स्तर से रिश्वत लेने का वीडियो शनिवार से जमकर हो रहा वायरल।
पीड़ित ने थाना दिवस पर लेखपाल के खिलाफ की शिकायत, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, आरोपी लेखपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने की मांग। मेरठ गांधीनगर के आसपास एक बार फिर से नजर आया तेंदुआ, मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम, तेंदुए को लेकर सर्चिंग ऑपरेशन किया शुरू। वहीं देर रात दूसरे क्षेत्रों की वीडियो डालकर कुछ लोगों ने सभी को पैनिक करना किया शुरू। मेरठ जिलाधिकारी व डीएफओ ने सभी से की अपील, कोई भी पैनिक करने वाली वीडियो ना करें वायरल, ना बढ़ाएं दहशत। मेरठ में कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रही एक विधवा महिला पर अपने पति के साथ अवैध रूप से रहने का आरोप लगाते हुए बुलंदशहर की महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। मेरठ चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में उम्र कैद की 10 साल से सजा काट रहा मोहम्मदपुर बहसुमा निवासी अरुण को आया हार्ट अटैक। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में हुई मौत। गैंगस्टर एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमे हुए थे दर्ज। हुईज हुसैन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की युवा टीम ने हुसैन इंस्पायर मी कार्यक्रम के अंतर्गत मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पर रहने वाले बेघर भूखे प्यासे लोगों को कराया भोजन। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैं मेरठ चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिखा रही हूं कि विदेशों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसको लेकर के हमारे मेरठ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल भी मैंने आपको दिखाया कि मेरठ सीएमओ ने जानकारी दी कि सभी जो है कोरोना की डोज लगवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों में पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको तुरंत इलाज दिया जाएगा। आज भी कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। साथ साथ कोरोना वार्ड, पीकू वार्ड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया गया कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पहुंचता है तो किस तरीके से उसको इलाज दिया जाएगा। साथ साथ ये भी देखा गया कि मरीज के पहुंचने के कितनी देर बाद उसको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। सभी चीजों को लेकर के पूरा जायजा लिया गया। जिला अस्पताल में भी पूरा जायजा लिया गया, अन्य अस्पतालों में भी चेकिंग की गई। तो आप देख रहे हैं कि हमारे मेरठ में पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो चुकी है। लेकिन मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कोरोना पॉजिटिव होने से अच्छा है कि नियमों का पालन करें। जी हाँ, नियमों का पालन ही हमारा बचाव है, हमारे परिवार का बचाव है। क्योंकि मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि अब कोई नहीं चाहेगा कि कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से पहले कोई भी व्यक्ति फिर से कोरोना पॉजिटिव हो या उसका कोई अपना। इसलिए एक बार मैं फिर से कहूंगी कि नियमों का पालन करें, अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आता है आपकी ड्यूटी है। आप पेनल्टी हैं? नहीं सर, मैं इमरजेंसी टाइप। लेना तो हमें पहले हमारे जैसे कोई पेशेंट है, हमें वाइपर पे चलाना है, तो उसकी वाइपर की सेटिंग से यहाँ से है ये सर, ये वाइपर या वाइपर पे काफी समय से एक तेंदुए की घटना बार बार सामने आ रही है कि तेंदुआ नजर आता है। मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में तेंदुआ बार बार नजर आया है और वन विभाग की टीम भी पहुंचती है, पुलिस टीम भी पहुंचती है, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जा सका है। मैं आपको बता दूं कि गांधी बाग के आसपास भी तेंदुए की सूचना पर हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस टीम पहुंची, वन विभाग की टीम पहुंची। तेंदुए के लिए सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद मैं जानकारी ये भी दूं आपको कि बहुत से यूट्यूबर सोशल मीडिया का गलत फायदा उठाते हुए दूसरी जगहों की तेंदुए की वीडियो उठाकर
सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिसको देखकर पैनिक इतने हो रहे हैं लोग, पूरी जनता पैनिक हो रही है कि तेंदुए का प्रकोप मेरठ में है। मैं आपको बार बार यही समझाती हूं कि जब तक आपको सच्चाई ना पता हो किसी भी खबर पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो YouTube पर ये छोटी छोटी वीडियो बनाकर डाल दी जाती हैं, इसमें जगह कहीं और की होती है, फोटो कहीं और की और घटना कुछ और होती है, जिसकी सच्चाई आप लोग नहीं परख सकते। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, आज मेरठ जिलाधिकारी ने भी यही कहा और DFO ने भी यही कहा कि सभी से अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें, जो सच हो केवल उसको ही डालें, क्योंकि तेंदुए की जितनी भी वीडियो डाली गई हैं वो सब किसी अन्य जगह की हैं, जिसको लेकर के जो तेंदुआ गांधी बाग में देखा गया उसके लिए सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। वन विभाग की टीम भी पूरी जो है उसको सर्च कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देखा गया है। तेंदुए जैसी कोई पिक्चर्स देखी गई है, हो सकता है वो तेंदुआ ना हो। कल रात मेरठ कैंटोनमेंट गांधी बाग एरिया में 7:30 से 8 बजे के आसपास राहगीर द्वारा तेंदुए जैसा वन्यजीव देखा गया, जिस सूचना पर पुलिस विभाग और वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत वहां पर कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एहतियातन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अवगत कराया गया है। किसी भी सुनसान क्षेत्र में अकेले ना जाएं। वन्यजीव अगर दिखाई देता है तो सूचना सबसे पहले वन विभाग की टीम को दें, ताकि इस पर त्वरित एक्शन किया जा सके। इसके अतिरिक्त कल रात के बाद 2 से 3 वीडियोस तेंदुए के वायरल किए जा रहे हैं, जिनका संबंध मेरठ से नहीं है। कल भी टीम को पूछताछ में ऐसे कई संदिग्ध व्यक्ति मिले जिन्होंने की वायरल वीडियो बिना जांचे परखे फॉरवर्ड किया है। मैं जनता से अपील करता हूं कि बिना जांचे परखे व्हाट्सएप पे वीडियोस ऐसे शेयर ना करें, जिससे कि दहशत का माहौल होता है या गलतफहमी या रूमर्स को बढ़ावा मिलता है। कृपया वन विभाग और पुलिस विभाग का सहयोग करें, ताकि हम इस एक्शन में सफल हो सकें। धन्यवाद। सर, लगातार लेपर्ड की सूचना मिल रही है, क्या है पूरा मामला और कहाँ दिखाई दे रहा है लेपर्ड? नहीं, देखिए, एक लेपर्ड काफ़ी टाइम से उनकी स्पॉटिंग हो रही है और थोड़ा इल्यूसिव टाइप का है। काफ़ी उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा भी काफ़ी बेट्स और काफ़ी ट्रैप्स रखे गए हैं, बट अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है और बीच बीच में उसकी स्पॉटिंग होती रहती है। और उन्हीं स्पॉटिंग की वजह से मेरा आपके माध्यम से भी आग्रह है कि कई वीडियोस बहुत पुराने हैं जिनको बार बार रिसर्फेस करके दिखाया जाता है, एक पब्लिक में पैनिक फैलाया जाता है। तो मेरा आग्रह है कि जो लोग बिना पुष्टि हुए पुराने वीडियोस को अपने सोशल मीडिया की साइट पे ना डालें, जिसकी वजह से अननेसेसरी में पैनिक क्रिएट हो। और पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उस लेपर्ड को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा उसमें लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लें। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। वो आप जानते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से होती हुई जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आज मेरठ पहुंचे और मेरठ पहुंचकर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी। मैं भी आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद है, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो सभी को बताना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछले दिनों में क्या कार्य किए और अब भी कांग्रेस पार्टी सबको जोड़कर एक साथ रखना चाहती है, बेरोजगारी खत्म करना चाहती है, महंगाई को खत्म करना चाहती है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है, उसी के लिए जगह जगह पर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से गांव गांव, क्षेत्र क्षेत्र जाकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से ही भाजपा सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि सभी को जोड़कर चल रहे हैं, लेकिन आप खुद इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि राम राम तो हर जगह नजर आ रहा है, रहीम रहीम कहीं भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वो जनता से पैसा निकाल कर ही दूसरे कार्यों में लगाया जा रहा है। बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। भाजपा सरकार के राज में हर एक व्यक्ति काफी परेशान है, लेकिन कांग्रेस सरकार यदि आती है तो वो सबको जोड़कर एक साथ लेकर चलेगी, बेरोजगारों को रोजगार देगी और महंगाई को भी खत्म करेगी। माननीय सलमान खुर्शीद साहब जो मेरे प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेरठ में आए हैं, वैसे तो वो सैकड़ों बार आए होंगे,
तो मैं अपनी तरफ से मेरठ के सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से दिल की गहराइयों से माननीय सलमान साहब का वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय काजला जी, शहर अध्यक्ष भाई जाहिर भाई, हमारे महासचिव पीसीसी के संजीव शर्मा जी, पीसीसी के महासचिव जनाब बदरुद्दीन साहब, पीसीसी के महासचिव माननीय सूद साहब, मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, सभी जिम्मेदार साथियों। आज जो आने का उद्देश्य है, आज जो आने का मकसद है, आप लोगों को जो तकलीफ दी है वो ये है कि आपको मालूम है कि देश के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं, और जब महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी मुँह बाहे खड़ी हुई है, किसान त्राही त्राही कर रहा है, गन्ना किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, व्यापार खत्म है, देश को बेचा जा रहा है, और जब ये सारी बातें हमारी पार्टी के विधायकों ने जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां विधानसभा में, विधान परिषद में, और हमारी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा में जब ये बात रखी, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने, हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ये बात रखी तो सरकार ने वहाँ बात सुनने से मना कर दिया। तब मजबूरी में कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक माननीय राहुल गांधी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में एक पदयात्रा निकालेंगे और पैरों पैरों चल करके जनता के बीच में जाएंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे, उनके हर दुख को निवारण के लिए हम अपना सहयोग देंगे। और जो एक साजिश की जा रही है, भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे एक खाई पैदा की जा रही, भारत को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए हम भारत को एक करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकालेंगे। तो उसी क्रम में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से पदयात्रा प्रारंभ की गई थी, जो 24 तारीख को विभिन्न प्रांतों से होते हुए, डिटेल माननीय हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, तो विभिन्न प्रांतों से होते हुए 24 तारीख को दिल्ली में प्रवेश किया है। और उस पदयात्रा को जो माननीय राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, उस पदयात्रा को 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर में गोकुलपुरी चौक से इंटर होना है। वो हमारे प्रदेश में यात्रा आएगी। दिल्ली प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को वो राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे। इसके बाद वो यात्रा 3 तारीख को पैदल चलते हुए गाजियाबाद के लोनी को क्रॉस करते हुए फिर हम बागपत जिले में गुफा के हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ पर रात का पड़ाव करेंगे। इसके बाद 4 तारीख को सुबह को हम वहाँ से फिर पदयात्रा शुरू करेंगे और बागपत बड़ौत होते हुए ये शामली जिले में एक गांव है एलन गांव में रात को हम प्रवास करेंगे। और इसके बाद रात को 4 तारीख को प्रवास करने के बाद 5 तारीख की सुबह फिर वो यात्रा शुरू होगी और लगभग 27 किलोमीटर चल करके हम कैराना से होते हुए हमारी ये यात्रा हरियाणा प्रांत में दाखिल होगी, ये सोनीपत ज़िले में। तो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, पीसीसी के अध्यक्ष झंडा और राष्ट्रीय ध्वज सौंप करके हम लोग वहाँ विदा करके आएंगे। और इसके आपको पता है कि इसके समर्थन में अभी उत्तर प्रदेश में माननीय राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा निकाली है, राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली है, जिसमें वो लगभग 2800 किलोमीटर चल चुके हैं। तो इस पदयात्रा के से प्रेरणा लेकर के अभी हम लोगों ने
पूरे उत्तर प्रदेश में 6 जगहों से पद यात्रा निकाली और हर ज़िले में हमारी पद यात्रा गई। मेरठ में भी आपके पद यात्रा चली। अब आपके सामने है वो पद यात्रा की क्या स्थिति, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो उसके समर्थन में हमने हर जिले में पद यात्रा निकालने का काम किया है। आज जो आने का उद्देश्य है वो ये है कि सबसे पहले हम आपका सहयोग चाहते हैं। ये भारत को जोड़ने वाली पद यात्रा है, भारत को एक करने वाली पद यात्रा है। और जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है, हमेशा कांग्रेस ने आगे बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाई है। और इसमें हम सभी पार्टी के नेताओं को दावत दे रहे हैं कि भाई इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ही लेकर के चलना है, ये भारत का मामला है। तो भारतवर्ष में जो भी पार्टियां हैं उन सभी को दावत दे रहे हैं। तो हम आपसे भी निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी आएँ, आपको दावत देते हैं और इसमें आप लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि भारत को जोड़ने की बात है। और इसके साथ साथ जो भी हमारे कांग्रेस के लोग हैं या जो लोग हमारे इस देश से प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा देश टूटने ना पाए, तो उन सभी को हम दावत देने आए हैं। और एक ऐसा शूरवीर जिसको हम राहुल गांधी जी कहते हैं, मैंने हिंदुस्तान में तो छोड़ो बाहर भी नहीं कभी किसी का नाम सुना, जो एक एक पैदल चल करके एक एक के दरवाजे जाए, एक एक दरवाजे जाए। एक मुझे एक शेर याद आता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा दीदावर पैदा हमारा राहुल गांधी जी हुए हैं, एक युवा हुआ है। उसका हौसला बढ़ाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए हम आप सबको दावत देने आए हैं। कांग्रेसी तो हमारे जाएंगे ही। हमारा लक्ष्य है यहाँ आज के आने का, और जो यात्रा में हम लोग चाहते हैं कि जो हमको कम समय मिला है, क्योंकि जो मार्ग बना था, सीधा मार्ग बना था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं आ पा रहा था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की आवाम का, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, सबका ये मानना था कि उत्तर प्रदेश अगर वंचित रह जाएगा तो एक बहुत बड़ी कमी रहेगी यात्रा में। और हमारे आग्रह पे बार बार राहुल जी ने अपने कार्यक्रम को कुछ बदला और बदल के हमको तीन डिस्ट्रिक्ट्स में 4 दिन का समय दिया है, और उस समय का हम सही उपयोग कर लें, ये हमारा प्रयास है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमको कम समय, अल्प समय में भी हम ये दिखा सकें और प्रांतों को जहाँ बहुत शानदार और आलीशान यात्रा हुई है, जिसमें बहुत बढ़ के समर्थन आम जनता का प्राप्त हुआ है, उन लोगों का प्राप्त हुआ है जो कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जिनको इस देश के भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, वो सब आकर जुड़े हैं। हम सबको दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। हमको जब भी कहीं किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, हम आगे बढ़कर दिखाते हैं और हम बताते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। ये हमारा प्रयास रहेगा इन 4 दिनों में। इसलिए हम यहाँ आए हैं, मेरठ में आए हैं। यहाँ की यात्रा हो चुकी है, मेरठ की यात्रा शानदार थी। हम चाह रहे हैं कि उसी हिम्मत से, उसी लगन के साथ, उसी उत्साह के साथ 3 तारीख को जब राहुल जी का प्रवेश हो, यात्रा का प्रवेश हो उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर पे, तो बड़ी संख्या में यहाँ से, मेरठ से भी लोग आए। देखिए, इतिहास में मेरठ के लोगों को दिल्ली तक जाने की आदत है। दिल्ली पर बहादुर शाह जफर के समय पर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए मेरठ से ही सैनिक और मेरठ से ही आम लोग चलकर गए थे, दुहाई दी थी वहाँ जाकर लाल किले पर, और ये कहा था कि हमको मुक्त कराएं अंग्रेज़ों से। एक बात मैं आपको स्पष्ट करूं कि ये यात्रा है हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, और सुरक्षित देश नहीं रह सकता है। हम कितने भी सैनिक अपने तैयार कर लें और कितने भी सशक्त हो जाएं, अगर हमारी आत्मा एक नहीं है तो हम लड़ाई के लिए काबिल नहीं, हम नहीं लड़ पाएंगे, किसी से नहीं लड़ पाएंगे। अगर परिवार एक नहीं होता है तो परिवार कमज़ोर हो जाता है, घर एक नहीं होता है। तो हमको सबसे पहले एकता चाहिए, और एकता वो चाहिए जिसमें नफ़रत की कोई जगह ना हो। हम सिर्फ एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से प्रेम की भावना और प्रेम के बंधन से जुड़े रहें, जो भारत की परंपरा रही है
ये हमारी परंपरा पुराने ज़माने से, पुराने समय से चली आ रही है और इस परंपरा को हमें जीवित रखना है। इस लक्ष्य को लेकर राहुल जी निकले हैं। 2800 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी उनको 1000 किलोमीटर और चलना है। बर्फीली चट्टानों की ऊंच पर पहुंचकर, श्रीनगर पहुंचकर भारत का ध्वज लहराना है और इसलिए हम ये चाहते हैं कि पूरा समर्थन उनको उत्तर प्रदेश से मिले। ममता जी या और कोई बाहर से आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर में भी रहेंगे यात्रा में और यहाँ भी आ रहे हैं। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि मैंने उनको ये न्योता कन्वे किया था और उन्हें फौरन स्वीकार किया। भगवान राम को विवादित ना करें, भगवान राम सबके हैं। हमारे तो शायरों ने भी कहा है, उर्दू शायर ने भी ये कहा है, भगवान राम इमाम हिंद हैं। तो उनको बुरा कहिए ना, मुझको बुरा कहने से पहले उनको बुरा कहिए कि इमाम हिंद क्यों कह दिया भगवान राम को। इमाम हिंद क्या होता है इमाम हिंद? अब नागपुर से पूछ कर हम अपनी शब्दावली नहीं बदलेंगे, नागपुर से पूछ कर हम अपनी कार्रवाई नहीं बदलेंगे। नागपुर इस देश का संचालन नहीं कर सकता। नागपुर जो करना चाहता है वो अपनी सीमा में करे, लेकिन वो इस देश का संचालन हमसे कहकर ना कराए कि आप देश को इस तरह से संचालित होने दें। आज बुलंदशहर निवासी एक महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसने अपने पति पर आरोप लगाया कि कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रही मेरठ में एक कांस्टेबल के साथ उसके पति के अवैध संबंध चल रहे हैं, उसी के साथ रह रहा है और घर में नहीं आ रहा। महिला के 2 बच्चे भी हैं। महिला ने बार बार कंप्लेंट भी की। 5 साल हो चुके हैं जब महिला मुरादाबाद संभल में कार्यरत थी, जब से उसके पति के उसके साथ संबंध है, लेकिन उसके बाद भी आज भी दोनों वो मेरठ में ट्रांसफर होकर कांस्टेबल की ट्रेनिंग पर है। उसके बाद भी पति अपने घर नहीं जा रहा है। आज महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई। कहा छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिला अकेली रह रही है, उसके पति को उस औरत से अलग किया जाए। जिस लड़की से अफेयर चल रहा है वो कहाँ तैनात है? लेडीज है सर, विधवा औरत है। वो कहाँ तैनात है? जो संभल से आई है, भैजोई संभल पुलिस लाइन से आई है। पुलिस में है वो लड़की? हाँ, पुलिस सिपाही की नौकरी ट्रेनिंग कर रही है। तो और आप कहाँ से आए हैं? अब सर खुर्जा से आई है। अब क्या आप मिले अधिकारी से? बोले कल महिला थाने में आना, महिला थाने पहुंचना, उसको भी बुलाएंगे जब भी बुलाएंगे। आपके पति दूसरे महकमे में काम करते हैं? और दूसरे महकमे में काम करते हैं या वो भी पुलिस में है? नहीं, दूसरे उसमें काम करते हैं। तो उस लड़की से उनका अफेयर है? जी, मुझे छोड़ने की तैयार, 20 बच्चों सबको छोड़ने की तैयार है, उसे छोड़ने की तैयार नहीं। कितने समय से ये काम चल रहा है? सर 5-6 साल हो गए सर। 4 साल से तो इतनी कलेश हो रही है छोड़ने के लिए, आज ना मानूं कल ना मानूं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बेटा 18 साल, बेटा भी इंटर कर रहा है मेरा, बेटी 34 साल में चल रही है। लेकिन हस्बैंड नहीं छोड़ रहे? नहीं छोड़ रहे। जो करना है कर लो, ये बोल दिया, जो करना है कर लो। मेरठ चौधरी चरण सिंह जेल में उम्र कैद की 10 साल से सजा काट रहा अरुण को आज हार्ट अटैक आया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी और बताया गया कि जिस तरीके से उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, गैंगस्टर का आरोप उस पर लगा हुआ था। 10 साल से लगातार सजा काट रहा था। अचानक से उसके दिल में दर्द उठा, उसको अस्पताल ले जाया गया और उसकी अस्पताल में उपचार के दौरान ही मौत हो गई। परिवार को सूचना दी गई, परिवार मौके पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सभी को कहा जा रहा है कि अपने कार्य को ईमानदारी से करें, कहीं से भी रिश्वत जैसी घटना सामने ना आए। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको लगातार मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि कहीं ना कहीं से रोज ऐसी घटना सामने आती है कि किसी न किसी विभाग का कोई अधिकारी रिश्वत लेता पकड़ा गया, किसी की वीडियो वायरल हो रही है, किसी की जो रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आ रही है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं। आज भी एक पीड़ित इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचा। उसके पास वीडियो थी। सरदना तहसील में कार्य करने वाले लिपिक की उनके पास उन्होंने उसको 50,000 रुपए रिश्वत दिए थे और रिश्वत की वीडियो वायरल थी। वीडियो दिखाने का भी मेन मकसद ये था कि 50,000 रुपए देने के बाद भी उस व्यक्ति का कार्य नहीं हुआ। उस पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि जब जन सुनवाई हुई थी उसमें उसने कंप्लेंट की थी कि कुछ दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। उस जमीन को छुड़ाने के लिए उसको जो सरदना तहसील में बाबू है उसको आदेश दिए गए थे। उस जमीन को छुड़ाने के लिए उसने पीड़ित व्यक्ति से 2 बार में पैसे लिए और जो वीडियो जमकर वायरल हो रही है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 500 और 100 के नोट
मुट्ठी बंद करके बाबू को दिए गए हैं और बिना गिने उसने अपनी जेब में भी रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार रिश्वतखोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। पीड़ित लोग एक तो वैसे ही परेशान होते हैं, लेकिन जो रिश्वतखोर होते हैं, जो काम कराने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, तो और ज्यादा उनको परेशान कर देते हैं। नहीं, देखिए, कल सोशल मीडिया पे एक लेखपाल का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें प्रथम दृष्टया अभी तक कुछ पता नहीं है, जिसमें तहसीलदार को बोला गया है कि एक फटाफट प्रिलिमिनरी एक जांच कर लें और विद इन 2 डेज उसकी रिपोर्ट दे दें, उसी के अनुसार उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के लेखपाल बताए जा रहे हैं? नहीं, ये डिटेल्स जो बताई गई सरना के लेखपाल की डिटेल्स हैं और सरना के तहसीलदार को बोला है। उसमें अब बहुत सारी चीज़ें कि प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ का है, क्या बात हो रही है, और कोई ऐसा ऑडियो नहीं है जिसमें बात करने से बहुत स्पष्ट हो, पर फिर भी हमने तहसीलदार को बोला है विद इन 24 आवर्स, मतलब 48 आवर्स में हमने बोला है कि इसमें आगे की कार्रवाई कर दी। हमारे मेरठ में बहुत सी संस्थाएं हैं जो गरीबों के लिए बढ़ चढ़कर आगे आती हैं, अपने तरीके से जरूरतमंदों की मदद करती हैं। उन्हीं में से एक संस्था है हु इज हुसैन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसमें आज युवाओं ने मिलकर जो सड़क पर रह रहे लोग हैं, बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जरूरतमंद हैं, उनको खाना बांटा। ये संस्था वो संस्था है जो समय समय पर जरूरतमंदों के लिए खड़ी रहती है। और पहले भी मैंने कई बार आपको बताया कि हु इज हुसैन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इससे युवा जुड़े हुए हैं, और युवाओं का हमेशा यही मकसद रहता है कि वो आगे बढ़े और जरूरतमंदों की मदद करें। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत से जो है लोग सड़कों पर नजर आते हैं, उनके घर नहीं होते, तो ऐसी संस्था ने उन लोगों को कंबल भी बांटे। आज मैं आपको बता दूं कि उस संस्था के ही युवाओं ने आज जरूरतमंदों को भोजन बांटा। तो वाकई में ही बहुत सराहनीय काम है कि कोई संस्था ऐसे लोगों के बारे में सोच रही है जो उनको बढ़ चढ़कर उनका साथ भी दे रही है। ओ भैया, मुझे तो दे दो भाई, अपनी जगह जाके बैठ जाओ, मजा आने यार, बहुत जगह छोटी वीडियो में। हाँ, आगे जाना। ये कैसे आप तो अंदर आप तेरा भगवान भला करेगा बात। ठीक है, आप लोगों को पूरा हो गया ना, एक और दे दिया आपको। अरे दुकान टुकड़ा में दे दिए, 4 है ठीक ऑर्डर दे दी बाबू, थोड़ा और नहीं ऑर्डर ना नहीं करेंगे मेरे पास। देखो बाबू जी, खाने का खाना उधर अम्मा को दे दो, बेटा ले जा। एक लास्ट है, 2 है लास्ट। आपके पास कितनी रोटियां? तो आप सब्जी मेरे पास सब्जी लास्ट है। मेरे पास अभी इतनी रोटी बची है, 2 डब्बे, 3 डब्बे बल्कि रोटी खाली खाली रोटी लोगों को देखना, रोटियां हैं, थैले नहीं मिलेंगे। दे दो जो ये दे दो, रोटियां दे दो, कुछ ना कुछ लगाई नहीं, बचा के ले जाना कुछ नहीं। अरे रोटियां इनको, तारिक सर इन्हें दे दो, मैडम को दे दो, कोई बात नहीं, जो है दे दो। खाली सब्जी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है यार। ले लीजिए आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।